बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में आर्यावर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था महाराज वीरसेन। महाराज वीरसेन बहादुर, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, वे लोगों की बात कम, मंत्रियों की बात ज्यादा मानते थे। राज्य का सबसे ताकतवर मंत्री था महामंत्री कालनेमी। बाहर से बहुत सच्चा, पर भीतर से बेहद चालाक। महाराज रोज सोने के सिंहासन पर बैठते, दरबार लगता, फरियादें सुनी जाती। लेकिन अजीब बात थी, गरीबों की अर्जियां कभी पूरी नहीं होती। हमेशा कोई न कोई बहाना निकल आता। कालनेमी हर बार कहता, महाराज ये लोग झूठ बोलते हैं, राज्य का खजाना सीमित है। राजा मान लेते। धीरे धीरे प्रजा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा अच्छे हैं, पर अंधे हो गए हैं। उसी राज्य में रहता था एक किसान धर्मदास, ईमानदार, सीधा, मेहनती। एक दिन जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली। वो कई बार दरबार गया, लेकिन हर बार महामंत्री ने उसे बाहर निकलवा दिया। एक दिन धर्मदास ने ठान लिया, या तो न्याय मिलेगा या मेरी आवाज इतिहास बनेगी। अगले दिन जब दरबार लगा, धर्मदास अचानक सिंहासन के सामने आकर बोला, महाराज, अगर गरीब की आवाज सुनना अपराध है, तो मैं ये अपराध खुले दरबार में कर रहा हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। कालनेमी चिल्लाया, गुस्ताखी, इसे कैद में डाल दो। राजा पहली बार बोले, रुको, इसे बोलने दो। धर्मदास ने कहा, महाराज आप न्यायप्रिय हैं, लेकिन आपकी आंखों पर आपके अपने लोगों ने पर्दा डाल दिया है। उसने सबूत दिए, झूठे दस्तावेज, गवाह और खजाने की चोरी का हिसाब। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। कालनेमी कांपने लगा। राजा वीरसेन सिंहासन से उठे। दरबार में पहली बार राजा नीचे खड़े थे। उन्होंने कहा, आज मुझे पता चला कि सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं, गलत सलाह होती है। कालनेमी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। राजा ने धर्मदास को बुलाया। मुझसे भूल हुई है। राजा होना आसान है, लेकिन न्यायप्रिय राजा होना कठिन। धर्मदास की जमीन लौटाई गई। साथ ही राजा ने एक नया नियम बनाया, हर महीने राजा खुद भेष बदलकर प्रजा के बीच जाएगा। कुछ सालों बाद आर्यावर्त सबसे खुशहाल राज्य बन गया। राजा वीरसेन को लोग अब कहते थे, सिंहासन का राजा नहीं, दिलों का राजा। और धर्मदास, वो बना राजा का सलाहकार, ताकि राजा कभी अंधा न हो। कहानी की सीख, राजा वही महान नहीं जो ताकतवर हो, महान वह है जो सच सुनने की हिम्मत रखे। और प्रजा वही मजबूत है जो अन्याय के सामने चुप न रहे।